गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने थ्री क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक और फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को पहले तीन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है तो बेटा बेझिझक वो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या ये वाला नहीं हो पा रहा है, या ये वाली एंट्री नहीं हो पा रही है, तो वो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो बेटा। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करवा देता हूँ जो कि हमने करना होगा पहले। देखिए बेटा, अब हमारे पास क्या है कि हमने सिंपल परचेज और सेल्स की एंट्री करनी सीखी है, एक्सपेंसेस की देखी है। अब हमारे पास क्या है बेटा कि अब हमें डिस्काउंट, एक तो पॉइंट आएगा डिस्काउंट का। आप सबको पता है बेटा, जैसे ही आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आप जाते हो तो मार्केट में आपको दुकानों में, मान लीजिए दुकानें हैं, ये बहुत सारी दुकान है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसी प्रोडक्ट पे सेल 20% ऑफ, डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 50%, और जो भी है ये आपको दिखाई देगा। तो क्या है कि इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो क्या हम इस डिस्काउंट को हम अपनी अकाउंटिंग में जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें हमने देखनी होगी। ठीक है बेटा, देखिए तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का मतलब सिंपल है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो अमाउंट उसका एमआरपी से कम अमाउंट पर अगर कोई भी दुकानदार या कोई बिजनेस या कोई शॉपकीपर उसको सोल्ड करता है तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट बेटा टू टाइप्स की होगी हमारे यहाँ पर। एक डिस्काउंट वो होती है जो शॉपकीपर ऑफर देता है और हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करके या उस डिस्काउंट को और इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बेटा आप किसी शॉप पर गए कोई प्रोडक्ट खरीदने, मान लीजिए आपने शूज खरीदने गए, तो किसी दुकान पर गए। एक तो होता है शोरूम जिसपे फिक्स प्राइस, जिस पे बार्गेनिंग बहुत कम हो सकती है। एक आप नॉर्मल शॉप पर गए और उन्होंने बताए कि भाई उस पर जो एमआरपी है वो एमआरपी मान लीजिए 1000 रुपीज का एमआरपी था उस पर। ठीक है, उसने कहा कि भाई इसको हम 20% यानी 800 में दे देंगे। तो आपने कहा कि नहीं भाई मैं इस आपको 700 रुपये दूंगा। तो वो आर्गुमेंट करता है कि नहीं भाई 800 में होगा, या और 750 दे दीजिए। तो आप क्या करते हो, आप अपने टैलेंट से कि आप कहोगे उनसे कि नहीं जी हम आपके कस्टमर हैं, पुराने हैं, या फिर देख लो जी, कर लो जी, मैं किसी और को भी ले आऊंगा, चल जाएगा इतने में। तो इस तरह की जो भी आप वर्डिंग यूज करते हो डिस्काउंट लेने के लिए, मान लीजिए आपने 700 रुपये तक कर लिया। तो बेटा जो भी ये डिस्काउंट करवाया है आपने, ये 700 रुपये तक का यानी 300 रुपये का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डिस्काउंट जो एक बिजनेसमैन या एक दुकानदार, कोई भी जो सेल करने वाला है, वो अपनी सेल करने के लिए जो डिस्काउंट देता है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? बताइए बेटा, जो भी बच्चे लाइव हैं वो बताइए कि क्या उनको ये पॉइंट समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि यानी कि एक कस्टमर और एक सेलर यानी कि एक दुकानदार, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों किसी प्राइस पर देखिए बेटा, दोनों के दोनों जो भी पर्सन्स हैं, मतलब जो भी सेलर है और जो बायर है, दोनों एग्री करते हैं कि वो किस अमाउंट पर
परचेज और सेल करते हैं और दोनों में बात होती है, जो भी डिस्काउंटिंग पे बात होके जो डील डन होती है, तो उस अमाउंट तक जितनी भी डिस्काउंट की हुई है, जिसने जो सेलर ने एग्री हुआ है कि भाई इतने रुपए का था और इतना इतने में दे देंगे, तो जो भी डिस्काउंट हुआ है उस डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। इस ट्रेड डिस्काउंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, दिखाते नहीं है बेटा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दूसरी डिस्काउंट क्या होती है? दूसरी डिस्काउंट बेटा, दूसरी जो डिस्काउंट होगी उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। जैसे देखिए, अब आपने मान लीजिए मैंने आपको बताया कि वो 1,000 रुपए के शूज आपने 700 रुपए में क्या कर लिए, डन करवा लिए लेने के लिए। फिर जब आपने उसको सामान को लिया, उन शूज को लिया, और शूज को लेकर आप क्या कर रहे थे बेटा, आप लेके चलने लगे और आपने उन्होंने दुकानदार ने कहा कि बेटा पैसे, तो आपने कहा कि अंकल जी ऐसा है कि आप हमारे जानकार हो, या मैं फोन करवा देता हूँ, ये पैसे मैं आपको 1 या 2 दिन में दे दूंगा। तो यानी कि आप क्या ले रहे हो, उधार में लेने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके पास जो पॉकेट में पैसे थे वो थे मान लो 650, ठीक है। दोबारा से रिपीट करूं इस पॉइंट को मैं? हाँ बेटा आप लाइव हो क्या बेटा, सुन पा रहे हो आप? यस सर। देखिए बेटा, यस सर। ओके देखिए बेटा, मैंने हम आज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा, जो कि 3 क्वेश्चंस कर चुके थे, 4th क्वेश्चंस करना है अकाउंट्स का, जर्नल एंट्रीज का। तो आपने बेटा जो पहले की जो वीडियो भेजी हुई थी, आप कल तो लाइव थे नहीं, तो कल वाली वीडियो देखी है? नहीं देखी सर। कोई बात नहीं बेटा, पहले वो दोनों वीडियो देखना जो जर्नल एंट्रीज की थी। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि बेटा जर्नल एंट्री करने से पहले हमने ये 4th क्वेश्चन करने से पहले हमने एक डिस्काउंट का टॉपिक समझना था। तो डिस्काउंट का टॉपिक मैं समझा रहा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिस्काउंट क्या होती है बेटा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और मार्केट में आपने देखा कि किसी शोरूम के बाहर लिखा होता है कि फ्लैट 20% ऑफ, सेल लगी हुई है 50%, टू बाई टू गेट वन फ्री, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स ऑफर लगे होते हैं। अब और कहीं पर आप जाते हो किसी दुकान पर, तो मान लीजिए कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि 1,000 रुपए का आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, मान लो आप शूज ले रहे हो, तो उस शूज को आपने उनसे कहा कितने में दोगे, तो उन्होंने कहा कि 800 रुपए में। तो आपने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया कि नहीं जी आप 700 रुपए लगा लो, इतना कर लो, ये कर लो। तो 700 रुपए में आपने अपने टैलेंट के थ्रू जो भी कह के उनसे 700 करवा लिए। अब सुनिए, अब 700 रुपए हो गए, तो जो जो भी डिस्काउंट मिली आपको 300 रुपए की, उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मैंने अभी बताया कि 2 प्रकार की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। तो जो भी हम जब एक सेलर और एक बायर दोनों मिलकर एक डिस्काउंटेड प्राइस करने के बाद फिक्स प्राइस पर आ जाते हैं, तो जितनी डिस्काउंट होती है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते ही नहीं है उस पॉइंट को। हमने केवल कैश डिस्काउंट करनी होगी। आप कहोगे सर कैश डिस्काउंट क्या मतलब, ये कैश देगा वो? नहीं बेटा, देखिए मैं अभी यही बात बता रहा था कि आपने जो 1,000 रुपए का जो सामान था वो कितने में ले लिया, 700 रुपए में ले लिया। अब आप वो सामान लेके शूज लेके चलने लगे वहां से, तो चलने लगे तो उन्होंने आवाज दी कि बेटा पैसे दो। तो आपने कहा कि अंकल जी ऐसा है कि अभी तो मेरे पास पैसे कम हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो वो कहता रुको बेटा रुको। तो या आप जानकार हो कोई भी हो, तो वो कहता रुको कितने पैसे हैं? तो आपने कहा कि मेरे पास केवल 650 रुपए हैं फिलहाल। तो उसने कहा कि ठीक है तू 650 दे जा और ले जा। तो यानी कि उसने एडिशनल कैश निकलवाने के लिए आपको डिस्काउंट दी, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ आया बेटा? हाँ बेटा लाइव हो आप? यस सर। समझ आया बेटा कि मैंने क्या बताया कि 700 से जो 650 रुपए की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कैश डिस्काउंट का कहलाएगा कि आपने 700 रुपए तक की डिस्काउंट उससे ली। हाँ, और फिर आप चलने लगे, उधार में लेना चाह रहे थे, लेकिन शॉपकीपर ने क्या कहा कि रुको आपके पास कितने हैं, तो आपने 650 बताए, तो उसने कहा कि ठीक है 650 दो और ले जाओ। यानी कि एक शॉपकीपर अपने पैसे निकलवाने के लिए जब डिस्काउंट देता है तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट।
सामान बेचने के लिए जब डिस्काउंट जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करेंगे, केवल कैश डिस्काउंट को ही नोट करेंगे। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। और सिंपली हम देखते हैं जो पहले के 3 क्वेश्चन थे वो भी रिपीट होंगे अब हमारे पास। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो नरेश एंड कंपनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने करनी है बेटा। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जून 2018 में की अकाउंटिंग करनी है हमने। पहला पॉइंट दिया गया, पहले मैं एंट्रीज को समझा देता हूं कि पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी कि हमने इससे क्या खरीदा हुआ था, सामान खरीदा था, अब हमने उसको पैसे पे करने हैं, यानी कि हमने उसको 10,000 रुपए देने थे, 9600 रुपए दे रहे हैं और 400 रुपए की क्या मिल रही है हमें, डिस्काउंट मिल रही है। यानी कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम हमें डिस्काउंट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये कौन सी है, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कैश डिस्काउंट। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमने कैश रिसीव हुआ और हमने उसको डिस्काउंट दी है 100 रुपए की। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000, हरीश रिटर्न गुड्स 2,000, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ये हो गया। फिर दिया गया है कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट के बताऊंगा कैसे होगा। परचेज गुड्स रवि लिस्ट प्राइस इतना और 15% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बेटा, ये 6-7 एंट्रीज है, इनको हमने देखना है ध्यान से। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए बेटा, जो कि आप सबको बनाना आता है। ये डेट का कॉलम है बेटा, ये पर्टिकुलर जिसमें आप डिटेल्स डालोगे। इसको लेजर फोलियो, जो इनवॉइस नंबर बिल नंबर हम डालते हैं। ये डेबिट अमाउंट है बेटा, ये क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किस डेट को कहा है कि जून 1 2018 पेड कैश टू महेश, हम पे कर रहे हैं महेश को और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से हमें डिस्काउंट मिल रही है। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि जो डेट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2018 जून, और जून 1 को मैंने बताया था कि जब ये पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। देखिए, पेड कैश टू महेश, तो महेश को पे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिट में तो आ जाएगा बेटा महेश, महेश डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश 9600 और टू डिस्काउंट, क्योंकि ये कैश की डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट मिलती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस में आता है बेटा, क्रेडिट में आता है। ठीक है, और अगर हमने पे करनी है देना, हम हमें लॉस हो रहा है, हम डिस्काउंट हम दे रहे हैं किसी को, तो हमारे लॉस होगा वो डेबिट में आएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ कि हमने महेश को पैसे देने थे 10,000, दिए हैं 9600 और 400 रुपए की क्या मिली हमें, डिस्काउंट मिली है। देखिए बेटा, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, तो उससे हमें कितनी मिली, 400 रुपए। तो ये एंट्रीज आप क्या कर दोगे, डन कर दोगे। बताइए बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए अब आगे देखते हैं। रिसीव कैश, अब कैश रिसीव्ड हो रहा है हमें फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, अब ये एंट्री अलग हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हमें कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल रहा है 4900, किससे मिल रहा है, अरुण से, तो टू अरुण, अरुण से कितना मिलना था, 5,000 मिलना था, 4900 मिला, हमने उसको क्या दे दी, डिस्काउंट। हमारे लिए क्या है, लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में आ जाएगा। मैंने अभी बताई कि डेबिट में लॉस आता है और क्रेडिट में प्रॉफिट आता है। तो लॉस जो था, जो कि हमने क्या कर दिया, डेबिट में डाल दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण, अरुण। ठीक है, अरुण से 5,000 मिलने थे, 4900 में हमने सेटलमेंट कर दी। क्लियर हुआ बेटा?
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू हरीश। हरीश को सामान बेचा, तो हरीश को सामान कितने रुपए का बेचा है बेटा? 30,000 का। तो हम ये सेल की एंट्री कर देंगे। मैंने कल बताया था आपको कि जो सेल की एंट्री होगी वो क्या होती है भैया? तो कैश होगी या उधार होगी, और कैश होगी तो कुछ नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है हरीश, तो हरीश को सामान बेच रहे हैं, तो सेल हमेशा क्रेडिट में आती है बेटा। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? हरीश डेबिट टू सेल्स, और कितने की बेटा? 30,000। ठीक है। डेट क्या थी बेटा? देखिए डेट इसकी, डेट थी इसकी 10 तारीख। 10 तारीख को 30,000 रुपए का सामान बेच दिया। नरेशन डाल देंगे, सोल्ड गुड्स फ्रॉम हरीश, इसके बेस पर। अब हमने 12 तारीख को इसने कहा है कि हरीश ने 2,000 का सामान वापिस कर दिया। 2,000 का सामान वापिस कर दिया, तो वापिस कर दिया तो बेटा क्या होगी? सेल्स रिटर्न। तो जो सेल है वो ऊपर हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2,000 रुपए। और किसके नाम से थे ये थे हरीश के, तो टू हरीश 2,000 रुपए हम यहाँ पर इसके डाल देंगे, क्योंकि इसने उल्टा यानी सामान वापस कर दिया। हमने इसको बेचा था 30,000 का, और इसने जो भी हो सकता है गलत गया हो, या इसके इसके इसने जो मांगा था वो नहीं गया हो, या जो भी रीजन रहा हो, तो उस रीजन के बेस पर इसने 2,000 रुपए वापिस कर दिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे कि सेल्स रिटर्न बाय अरुण ₹2,000। तो ये नरेशन हो जाएगी। अब देखिए बेटा आगे, रिसीव्ड कैश हरीश 27,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट। तो बेटा हरीश को हमने सामान बेचा कितने का था? 30,000 का। उसने वापस कितना दे दिया? 2,000। तो उसने कितने रुपए देने थे हमें? 28,000। और वो 27,000 देख के क्या कह रहा है कि फुल सेटलमेंट हमने कर दिया। हमने क्या कहा? ठीक है भाई 27 दे जाओ। तो इसमें अब हमने क्या दिया है उसको? कैश डिस्काउंट दिया है, कि जब भी कैश से रिलेटेड हो, यानी कैश के टाइम जब डिस्काउंट जाता है तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसको हम बेटा रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैश अकाउंट डेबिट 27,500 टू हरीश 28,000 रुपए। क्यों? देखिए बेटा 30,000 रुपए से डेबिट हुआ, 2,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, तो अब डेबिट का कितना बच गया? 28। तो 28,000 से हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर डालेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 500 में। तो यहाँ पर हम डाल देंगे नरेशन कि हरीश सेटलमेंट ₹27,500, तो इतने में सेटल कर दिया गया। ठीक है बेटा। तो यानी कि 28,000 रुपए लेने थे, उसने 27,500 दिए, तो हमने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमने दी तो हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आ गया। क्लियर है बेटा? अगली ट्रांजेक्शन देखिए, गुड सोल्ड टू गोपाल ए लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये क्या है बेटा? उसका जो लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी प्राइस जो है सामान का, वो कितना है? 60,000, 60,000 रुपए। 60,000 रुपीज का सामान 10% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। तो 10% डिस्काउंट जो है वो क्या होगा? किस पर होगा बेटा? वो होगा आपका नॉर्मली जो अमाउंट 60,000 है उसी पर। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? अरे इसको गोपाल को बेच रहे हैं। तो सेल हमेशा कहाँ पर आती है? क्रेडिट में आती है। तो यहाँ पर हमने इस अमाउंट को नहीं डालना, डायरेक्टली इसको सोल्व करना है कि भाई 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। और 6,000 माइनस करेंगे 60 में से, तो 54,000 रुपीज बचेगा। तो 54,000 रुपीज हम क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे।
देखिए बेटा, तो हम यहाँ पर डालेंगे, ये डेट आ गई, तो किस डेट को था बेटा देखते हैं, 20 तारीख को। यहाँ लिखेंगे गोपाल डेबिट 54,000 टू सेल्स 54,000। यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये एंट्री करेंगे और काम खत्म। समझ आया बेटा? अब देखिए जो लास्ट एंट्री है वो देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम यही है कि अब आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज कर रहे हो कितने का, 20,000 का 15% पर। देखिए तो यहाँ पर परचेज हमेशा डेबिट में आती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, वही 20,000, 20,000 का 15% कितना होगा बेटा, 3,000। 3,000 यानी कि हम 17,000 में खरीद रहे हैं। और टू किससे खरीद रहे हैं बेटा, किससे खरीद रहे हैं बेटा, हम इसको खरीद रहे हैं रवि से। तो रवि से खरीद रहे हैं, तो रवि को डाल देते हैं टू रवि। रवि 17,000 रुपीज, 17,000 का अमाउंट यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे परचेज फॉर रवि 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह आप क्या करोगे, अपने इस एंट्री को करोगे। तो आपने ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो को देखकर आप इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करना है, और जहां पर भी जो प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम आपने मेरे से डिस्कशन करनी है। इससे रिलेटेड ही इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी सेम यही अमाउंट दिया गया है, टोटल का टोटल यही कहा गया है। तो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखना है, और इसका एक्सरसाइज अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, कल करेंगे, तो उसमें आपको साफ साफ यानी क्लियरली नोट्स बना के मैं बताऊंगा। तो आपने आज यही देखना है, जो पहले के 3 क्वेश्चन नहीं करे हुए थे तीनों क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट की एंट्री है। डिस्काउंट अब आगे भी चलता रहेगा, तो कम से कम फोर्थ क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। आप करोगे और समझाओगे मुझे कि चेक करवाओगे कि सर हमें समझ में आ गया है, फिर मैं आगे ये फिफ्थ क्वेश्चन और इससे आगे जो होंगे 6, 7, 8 वो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा अब अगली क्लास जो बिजनेस स्टडीज की है वो अभी मतलब थोड़ी देर में ही मैं करने वाला हूँ। फिलहाल 12th क्लास चलेगी, 12th के बाद हम 11th की दोबारा से आएंगे बिजनेस क्लास के लिए। ओके सर। ठीक है बेटा।